स्टूडेंट, वेलकम टू फोटोन क्लासेस। आप लोगों ने कल के वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। जिसका क्या नाम है? संसाधन एवं विकास। कल का मेरा वीडियो जो था, चलिए आज थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने भूगोल का वर्गीकरण पढ़ाया था और भूगोल की कहाँ की भाषा से लिया गया और भूगोल के पिता कौन है ये बता देते हैं। तो भूगोल के पिता हैं इरेटोस्थेनीज हैं और भूगोल ग्रीक भाषा से लिया गया है। और भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। और पृथ्वी भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी को भी दो भागों में बांटेंगे, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का अर्थ हो गया हमारा पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हो गया हमारा वर्णन करना या लिखना। और इस प्रकार हमने एक परिभाषा बनाया था अपने मन से कि पृथ्वी और ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। जिसमें हम उसका अध्ययन करते हैं वही कहलाता है। और एक बात आपको बता दें कि जो हम लोगों ने साइंटिफिक परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों एवं पर्यावरणों का पारस्परिक साम्यता या संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल या जियोग्राफी कहलाता है। आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्लास 10 का संसाधन एवं विकास। पहले चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, संसाधन एवं विकास। अगर कोई पूछेगी पहले चैप्टर का क्या नाम है तो आप लोग हिचकिचाए नहीं, सीधे बता दें क्या नाम है। संसाधन एवं विकास नाम है हमारे पहले चैप्टर का। आइए देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वह है पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की क्षमता होती है, वो संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और तो क्या था कि संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे कोयले का यूज हम खाना बनाने में पहले करते थे। अभी भी कहीं जाते होंगे कहीं चाय पीने टपरी पे, तो वहाँ क्या चाय जिसमें बनता है किसमें बनता है? कोयले बनता है। तो क्या कर रहा है? हमारी आवश्यकताओं की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। चाय जो कोयला है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और एक पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी जब हम अपनी कार लेकर के निकलते हैं घूमने के लिए तो उसमें क्या चीज डालते हैं? तेल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं या फिर डीजल डलवाते हैं। तो वो भी जो डीजल या पेट्रोल है वो किस चीज का काम कर रहा है? हमारे संसाधन का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो किस संसाधन में आएंगे हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए एक बात और है, संसाधनों का विकास उसकी साध्यता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि अगर पेट्रोल जमीन के अंदर है और उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर वो निकलता है और वो मेरे पास आता है तब उसका यूज हम करते हैं कार चलाने के लिए। अगर वो जमीन के अंदर है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए वो किस पे निर्भर करता है? प्रौद्योगिकी पे निर्भर करता है। वो किस पे निर्भर करता है? प्रौद्योगिकी पे निर्भर करता है। बारिश हो रही है, इसकी वजह से मार्कर अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो लिखा है संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है। दूसरा क्या है? साम्यता के आधार पर। साम्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य होता है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकास, भंडारण एवं संचित कोष के आधार पर। ठीक है, ये हमने जाना थोड़ा बेसिक। आइए इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि हम जितना पढ़ाएंगे आप लोगों को क्लास में ही याद करवा देंगे। 5 मिनट में हम 2 मिनट में हम इसको क्या करते हैं? 5 मिनट पढ़े हैं, 2 मिनट इसको रिवीजन मार लेते हैं। देखिए संसाधन, पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, संसाधन एवं विकास। चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन एवं विकास। और संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय, ठीक है, मानवीय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती है। ठीक है, पूर्ति करने की क्या रखती है? क्षमता रखती हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं।
और संसाधनों का विकास उनकी साम्यता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे अभी आप लोगों को बताया, कोयला अगर खदान में होता है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। जब तक वो वहाँ से निकल करके हमारे पास नहीं आ जाता, हम उसका यूज नहीं करते, तो हमें संसाधन के रूप में यूज नहीं करते, तो वो संसाधन हमारा नहीं बन पाता है। ठीक है, इसी तरह पेट्रोल का हमने आप लोगों को उदाहरण दिया। पेट्रोल जब तक हमारे पास नहीं आएगा, जमीन के अंदर से उसका यूज नहीं होगा, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, और एक कार जो होता है, कार में कार को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते होंगे तो कार से जाते होंगे या बाइक से जाते होंगे, तो क्या डलवा के लेके जाते हैं? पेट्रोल ही डलवा के ले जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते होंगे। क्लास 10 का बच्चा हो या क्लास 12 का बच्चा हो, वो स्टार्टिंग क्लास 8 या 7 से ही हो जाता है। ठीक है, ये तो बाहर की बातें थी। आइए देखते हैं सेकेंड है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग क्या बताया था? 4 प्रकार से कर सकते हैं। किसकी? उत्पत्ति के आधार पे, साम्यवस्था के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के आधार पे। और हम लोग जैविक संसाधन एवं अजैविक संसाधन, नवीनी योग्य एवं अनवीनी योग्य, नवीनीकरण योग्य, व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संभावी असंभावी विकास भंडार एवं संचित कोष को कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने कल की वीडियो को मेरे बहुत सारा प्यार दिया, वैसे कल के वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और आज की वीडियो को तो बहुत ही प्यार दीजिएगा। आज मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को पढ़ाना, तो 5 मिनट में मैंने जो पढ़ाया उसको 1 मिनट में आप लोगों को रिवीजन करवा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।